सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम नीरा जी। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं सब? नमस्ते मैम। ठीक है। हेलो। हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्ते 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 लक्ष्मी। चलिए शुरू करते हैं आज का कैसे हैं आप? सत्संग। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया। आप सबका आशीर्वाद है, आप सब लोगों का प्यार है, परमात्मा की कृपा है। बहुत अच्छा चल रहा है सब। चलिए तो म्यूट आज कर। से चल रहा है। हाँ जी, म्यूट कर लें। पहले हम कनेक्शन एक बार जोड़ लें परमात्मा के साथ और प्रार्थना कर लें। आंख बंद कर लें और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे। जो परमात्मा आपके कण कण में व्याप्त है, आपके अंदर बाहर हर जगह जो है और जिसकी वजह से आप हो, जो सबका आधार है, सबका सभी ब्रह्मांडों का जो आधार है, जो अकर्ता है, सदा कल्याणकारी है, जो हमें अमर निश्चिंतता देता है, ऐसी निश्चिंतता जो सदा सदा रहती है, जिससे जुड़ने से, जिसके एक सेकंड के लिए भी यदि हम जुड़ जाते हैं परमात्मा के साथ तो बहुत कुछ घटता है। वो गूंगे का गुड़ है, जो जो जुड़ता है परमात्मा से वही जानता है कि उसे क्या मिला है। वो एक ठहराव में आ जाता है, उसका सब कुछ शांत हो जाता है और एक समर्पण घटता है। ऐसा समर्पण जो सदा के लिए होता है। चलिए, तो सबने महसूस किया उस परमात्मा को, उसका धन्यवाद देते हुए शुरुआत करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, संध्या जी आप कुछ पूछ रहे थे, बताएं अब। हाँ जी। हम्म। ओशो का मैंने ये पढ़ा, हम्म। जो मैंने भेजा कोटेशन, हम्म। कि जैसे बूंद समुद्र में जाके विलीन हो जाती है, हम्म। ऐसे ही किसी से प्रेम करो तो ऐसा करो, समर्पित इतना हो जाओ, हम्म। स्वयं को भूल जाओ। हम्म। तो प्रेम ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना कि अपन अपने आप को भूल जाए और इतना समर्पित हो जाए किसी के प्रति, हाँ जी, फिर वो बंधन भी हो जाएगा उसमें साथ में। बिल्कुल। ये एक्चुअली हम अगर सही तरह नहीं समझेंगे तो बंधन हो जाएगा। यहाँ पे जब वो कहा है कि खुद को भुला दो, तो यहाँ पे अहंकार की बात की गई है। सिर्फ केवल और केवल अहंकार की ही बात की गई है कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को पूरी तरह से गिरा देता है प्रेम में, तो वो फिर बूंद सागर में मिलगी तभी पॉसिबल है, जब आप दो आइडेंटिटी नहीं रहे। ऐसा नहीं कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, उसका 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 है, मेरा मेरा है। जब ये तेरा मेरा जहाँ विलीन हो जाता है, तब जो प्रेम घटता है आपके अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें कोई प्रदर्शन हो। ये भी हो सकता है दूसरे को पता भी ना हो सकता है कि दूसरा जिसको प्रेम जानता हो स्वार्थ वाला, है ना, और वो उसी को भी प्रेम समझता हो कि आप उसको कितना, आपसे उसको क्या सुख मिल रहा है। कोई दूसरा है, मान लो प्रेम है, आप जिसको प्रेम कहते हो 99% वो मोह होता है, उसमें स्वार्थ होता है। कोई व्यक्ति यदि हमें सुख देता हुआ प्रतीत होता है तो उससे हमारा प्रेम गहरा होने लगता है। उस हमें लगता है इस व्यक्ति की वजह से कितना हमें सुख मिल रहा है। और जैसे ही मान लो वो व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति हमें सुख ना देता हुआ प्रतीत हो, तो हम उससे दूर भागते हैं, हमें वो बेकार लगने लगता है। इसी तरह सामने वाला भी यही देखता है कि हमसे उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, आप उसके कितने काम आ रहे हो। जितने उसके काम आ रहे हो, जितना उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हो, जितना उसको सुकून शांति मिल रही है आपकी वजह से, थोड़ा वो रिलैक्स हो रहा है, आप उसके 10 काम कर देते हो और वो रिलैक्स हो जाता है, तो वो आपको पसंद करता है,
आपको लाइक करता है, तो हम उसे प्रेम समझ सकते हैं कि हाँ। तो लेकिन ये स्वार्थ का प्रेम है, और जो ओशो बात कर रहे हैं वो निस्वार्थ प्रेम की बात कर रहे हैं। कि अगर कोई दूसरे के प्रेम में मिटता है, मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके गुलाम हो जाएं, मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा ईगो जो है डिसॉल्व हो जाए। हम हमारी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। पहला पहला है कि नो एक्सपेक्टेशन। यदि मेरा किसी से प्रेम है तो मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, पहला। अगर आप देखोगे कि दूसरे के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं, स्वार्थ वाला प्रेम क्या है कि मुझे उससे कुछ मिल रहा है इसलिए मैं उसके प्रेम में हूँ। वो मेरा कितना ख्याल रखता है, वो मेरे लिए काम आता है, वो मेरा सारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहा है, वो मुझे मॉरल सिक्योरिटी मिल रही है, उससे मुझे कुछ मिल रहा है, तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं। अब जब आपका ईगो डिसॉल्व होगा तो आपको कुछ नहीं चाहिए। यदि आपको कुछ नहीं चाहिए, आप विदाउट एक्सपेक्टेशन हो, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे के पीछे नहीं भागोगे। लेकिन आप बिना भागे उसके प्रेम पूर्ण रहोगे, अवेलेबल रहोगे, उसके आसपास रहोगे, चाहे या दूर भी रहोगे तो भी आप उसके करीब ही हो। जब उसको ऐसा लगेगा आपको कि वो परेशानी में है, दुख में है, तो आप जो कर सकते होगे, आपका मन अंदर से आएगा कि मैं जो कर सकती हूँ निस्वार्थ कर दूँ, है ना। उसको ही कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति अगर अ, जो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि दो व्यक्ति अगर प्रेम कर रहे हैं तो हम उसके प्रेम में इतने मिट जाएं कि वो हमारा फ़ायदा उठाता रहे और हम उसके गुलाम बनते रहे, तो वो वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे आत्मिक प्रेम की बात हो रही है। जो आत्मा का प्रेम है वो कभी ना झुकता है ना झुकाता है। कोई आपको झुकाए, आप झुकोगे क्यों जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं। और जब आपको कुछ चाहिए नहीं, आप दूसरे को भी नहीं झुकाओगे, यानी कि गुलाम नहीं बनाओगे, किसी का हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे। जब हम अपना दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा हमारा को फ़ायदा उठा रहा है तो वो भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जब कुछ चाहिए ही नहीं। तो आप अपनी प्रेम से ऊपर होता है फ्रीडम, तो आप अपनी फ्रीडम में रहोगे। जो ओशो ने बहुत बार बहुत जगहों पे कहा है कि फ्रीडम सबसे ऊपर होती है। जिस प्रेम में फ्रीडम नहीं है उस रिश्ते में आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। जिस प्रेम में आपको बांधा जाता है, गुलाम बनाया जाता है, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे आके आपको दुख देने ही लगता है। शुरू में तो आप हो सकता है अंधे होके, प्रेम के में अंधे होके उसकी हर कहना मान लें, हर बात स्वीकार कर लें, पर वो जब आप देखोगे कि सामने वाला आपको उतना इज्जत मान सम्मान नहीं दे रहा है, आप उसके लिए सेक्रीफाइस करते ही चले जा रहे हो और वो आपको बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे आके कुछ समय बाद आपको वो अखरने लगेगा। आपको लगेगा कि ये वन साइडेड हो रहा है और आप धीरे धीरे फिर परेशान होगे, दुखी होगे, डिप्रेशन में जाओगे कि ये क्या हो गया, मेरे साथ चीटिंग हो गई, है ना। ऐसा कुछ लगेगा कि ये धोखा हो। इसीलिए रिश्ते टूटते हैं, डाइवोर्स होते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, और दूसरा बिल्कुल भी उसको वैल्यू नहीं कर रहा। तो जो संसारिक प्रेम है वो गिव एंड टेक ही है। संसारिक प्रेम में हम सीख सकते हैं। अब यहाँ पे ओशो ने एक जगह और भी बताया है प्रेम की परिभाषा को अच्छे से समझाने के लिए। मैं कह सकती हूँ कि एक तरह का प्रेम होता है, वस्तुओं से प्रेम होता है। जब हम बिल्कुल मैच्योर नहीं होते हैं, जब हमारी सोच बहुत छोटी होती है कह लो, तो हमें वस्तुओं से ही प्रेम होता है। हम वस्तुओं के लिए, धन के लिए लोगों को हर्ट कर सकते हैं, लोगों को दुख पहुंचा सकते हैं, लोगों को चीट कर सकते हैं। हमारी वृत्ति सिर्फ प्रॉपर्टी, पैसा, इसी पे होती है। फिर हमारा जब प्रेम थोड़ा सा मैच्योर होता है, थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, धन तो ज़रूरी है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि मैं रिश्तों को उससे छोटा समझूं या इंसानियत को इससे छोटा समझूं। तो ऐसा व्यक्ति और मैच्योर होता है। वो चीटिंग नहीं करेगा, किसी का दिल नहीं दुखाने की कोशिश करेगा,
और कोशिश करेगा कि यदि मेरा फ़ायदा हो रहा है तो उसका भी फ़ायदा हो, उसका भी भला हो, दूसरे के बारे में भी सोचने लगेगा। तो ये भी प्रेम प्रेम विकसित हुआ। आपका प्रेम जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक था, अब आपका प्रेम जो है थोड़ा मैच्योर हुआ, इंसानों के लिए हुआ, इंसानियत जागी, है ना। दूसरों को इंसान समझना कि यदि मुझे दुख होता है तो सामने वाले को भी होता होगा। यदि मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है तो दूसरे को भी पसंद नहीं होगी, उसको बुरा लगेगा। अगर मुझे बुरा लगा तो कैसा लगता है मुझे, ये सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो वहाँ यहाँ पे उसको ये बात समझ आती है कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, है ना। किसी ने जीसस से पूछा था कि अगर एक लाइन में आप अपनी शिक्षा देना चाहते हो तो क्या दोगे, तो उन्होंने यही कहा था, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा कि तुम अपने लिए चाहते हो। तो जिसको इतनी सेंसिटिविटी हो जाए कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है मैं दूसरों के लिए ना करूं, उससे भी बुरा लगेगा, तो आपने बहुत बड़ी छलांग लगाई। अगर ये इतनी बात भी समझ आ रही है तो आप बहुत आगे हो। उसके बाद तीसरा कब पैदा होता है? पहले जब दूसरे में, जब हम दो व्यक्तियों के बीच में जब हमारी इंसानियत जागती है, फिर हमारी इंसानियत और बढ़ती है, हम दूसरों को इतना प्रेम, निस्वार्थ प्रेम देने लगते हैं, हमारा सतोगुण बढ़ जाता है। इसमें आत्मा में छलांग नहीं लगी है, हम मन के लेवल पे ही रहते हैं, लेकिन सतोगुण बहुत बढ़ जाता है। सतोगुण बढ़ने का मतलब है कि हम अपने बारे में कम सोचते हैं, अब दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचने लग गए कि मेरी वजह से दूसरे को फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा दुखी भी हो जाऊं तो कोई परेशानी नहीं, सामने वाला सुखी रहे, है ना। मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊं पर दूसरे को मैं कुछ दे दूं। आप अपना भी ध्यान नहीं रखते हो, दूसरे की खुशी का ज़्यादा ध्यान रखते हो, भलाई का काम ज़्यादा करने की सोचते हो, दूसरों का भला हो जाए कैसे मैं वो करूं। पर ये करते करते कई जन्मों तक इसी में रहते 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 एक समय ऐसा आता है जब उसको ये भी दिखने लगता है कि इसमें मैं भला तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा कर्ता भाव अभी भी है। इसमें भी हम करता तो हैं ही कि मैं कर रहा हूँ, हम अपने आप को बहुत महान समझने लगते हैं कि देखो मैं कितना कर सकता हूँ, किसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अनकंडीशनल भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसा जब भाव आता है तो हमारे अंदर कर्ता भाव बहुत सूक्ष्म रूप में रहता है। कहीं ना कहीं हमारी वो एक तरह से हैबिट हो जाती है कि हम ऐसा ही करेंगे, वो भी एक पैटर्न बन जाता है। और दूसरा, उसे ये भी समझ आता है धीरे धीरे और मैच्योर जब होता है कि जब तक कुदरत ना चाहे मैं भला किसी का कर नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा ऐसा व्यक्ति परमात्मा से जुड़ने लगता है, प्रकृति के नियमों को समझने लगता है। और ये भी कई बार उसने देखा कि किसी का भला किया और बदले में बुरा मिला। उसने बहुत सोचा कि मैं इतना कष्ट भी उठाया, उसने निस्वार्थ प्रेम भी किया, लेकिन बदले में फिर गालियाँ मिली, फिर उसको नीचा दिखाया गया या उसी कृत्य के लिए उसे कोसा गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई। तो धीरे धीरे फिर वो बैलेंस होने लगता है। ऐसा व्यक्ति बुराई को भी छोड़ देता है और अच्छाई को भी छोड़ देता है, क्योंकि है तो ये भी कर्ता भाव। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे प्रकृति से भी पार परमात्मा की तरफ बढ़ता है कि यदि मैंने प्रेम करना है तो क्यों ना मैं परमात्मा से ही करूं। सतोगुण तो हो ही गया, लेकिन अब उसकी जो बाहर जाती हुई वृत्ति थी लोगों के प्रति, है ना, वो थोड़ी सी शिफ्ट होता है परमात्मा की तरफ कि नहीं, यदि मुझे खुश ही करना है तो क्यों ना मैं परमात्मा को ही करूं। यदि मुझे प्रेम ही करना है तो क्यों ना मैं परमात्मा के साथ ही करूं प्रेम। क्योंकि उसने सब देख लिया, सारे एस्पेक्ट्स देख लिए प्रेम के। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर होगी ऐसे व्यक्ति के अंदर, जब मोमेंट टू मोमेंट चलेगा तो सतोगुण में चलेगा, जो जितना जैसा हो सकेगा सबका हेल्प भी करेगा, मदद भी करेगा, प्रेम भी करेगा। लेकिन अब वो अपने अंदर सेंटर में हो जाएगा, भागती हुई ऊर्जा खत्म हो जाएगी, बाहर जाती हुई ऊर्जा खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे वो स्वयं में ठहरने लगेगा,
स्वयं के प्रति जागृत होने लगेगा, स्वयं में ही भरा हुआ महसूस करेगा कि उसके पास बहुत क्षमताएं हैं, बहुत अनकंडीशनल लव भी है, लेकिन फिर भी वो देख रहा है, जान रहा है कि मैं करता नहीं हूँ, अब मेरे मेरे को कुछ नहीं करना है, जो करेगा परमात्मा करेगा, और परमात्मा या प्रकृति मेरे से जो करवाएगी, मैं केवल एक माध्यम हूँ। तो उसको ये नहीं होगा मुझे ये करना है, मुझे लोगों के लिए ये करना है, वो करना है, ये भाव खत्म हो जाएंगे, भाव शून्यता आ जाएगी उसको। अब जैसे जैसे भाव शून्यता आएगी, विचार शून्यता आएगी, कर्म शून्यता आएगी, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसा व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, कर्म करेगा, उससे वो केवल एक माध्यम होगा। जो प्रेरणा आएगी वैसा वो करता जाएगा, लेकिन उसका अपना कोई एजेंडा नहीं होगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इतना भलाई का काम करना है। वो सब उसका वो भी गिर गया, क्योंकि उसने जान लिया कि मैं करने वाला कौन, जो प्रकृति चाहे होगा, नहीं चाहे तो नहीं होगा, और मैं सिर्फ एक माध्यम हो सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रकृति जो करवाएगी मुझे वही करना है। और प्रेम सारा उसका परमात्मा के साथ, या पहला कदम उसका अपनी खुद के साथ। तो अपनी आत्मा में पहले उसकी स्थिति बनती है, धीरे धीरे फिर वो आत्मा परमात्मा के साथ लीन होने लगती है। यानी कि एक स्टेप है अपने भीतर जाना, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा व्यक्ति भीतर जाने लगता है, अपने आप में रमने लगता है, अपने में मस्त रहने लगता है, अपने साथ खुश रहता है, उसे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। उसने सब देख लिया, सब जान लिया, उसने समझ लिया कि यहाँ सब हर एक व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ का है, और वो बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि प्रकृति ने बनाया ही सबको ऐसा है। वो निंदा के भाव से नहीं भरा हुआ, निंदा नहीं है, लेकिन उसने जान लिया कि ये ऐसा ही खेल है। तो कहीं गिव एंड टेक जो होगा, वो मेरे को जब भी दो व्यक्तियों के बीच में होगा, कुछ गिव एंड टेक ही होगा, लेकिन फिर भी वो बिना एक्सपेक्टेशन के जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, सबके लिए अवेलेबल रहता है। और जैसी उसको प्रेरणा आती है, अगर उसकी क्षमता होती है, और तो वो ज़रूर सबके लिए निस्वार्थ प्रेम भी करता है। तो यहाँ पे जो तीसरा प्रेम है वो है प्रार्थना। जो ओशो ने बोला कि जो तीसरा प्रेम है जो परमात्मा के प्रति होता है वो है प्रार्थना। उसको प्रार्थना कहा गया कि आप बस सब परमात्मा के प्रेम में हो। अब आपको पूरी दुनिया, जैसे संसार गिर ही गया, अब आप संसार है ही नहीं, आपके अंदर नहीं है, बाहर है, आपके भीतर अब कोई संसार नहीं है। अब आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे, अब आप किसी को कोई मेरी ज़िंदगी में रहना ही चाहिए, वो है नहीं है, अब आप किसी के सहारे नहीं हो। अभी क्या होता है ना, लोगों के सहारे हम जीते हैं, तो फिर उन लोगों को हम पकड़ते हैं क्योंकि वो सहारा है हमारा। लेकिन जो परमात्मा से जुड़ जाता है, फिर उसको सहारा एक ही है, सिर्फ परमात्मा का। और परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, तो उसको कोई चिंता नहीं रहती कि ये सहारे छूट जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। उसको पता है कि परमात्मा मेरे साथ है, और हर व्यक्ति, हर जगह, हर कण कण में वो मेरे साथ है। और हर जगह होने की वजह से मैं जहाँ भी रहूँगी, जैसे भी रहूँगी, जिस हाल में भी रहूँगी, वो मेरे साथ है, वो मेरे को प्रोटेक्ट करता है और करेगा, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ये प्रेम का अंतिम पड़ाव आता है जब हम सिर्फ और केवल परमात्मा के प्रेम में होते हैं, और बाकी लोगों के साथ हम क्या हो जाते हैं, असंग हो जाते हैं, निर्लेप हो जाते हैं, जैसे कि हम हैं ही नहीं, अपनी ईगो के तल पे ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन बाहर सब खेल चलता रहता है, जो हमारे आसपास है उन्हें हमारे से प्रेम मिलता रहता है, जो हम कर सकते हैं किसी के लिए हम करते रहते हैं, लेकिन भीतर से हम शून्य होते जाते हैं, शून्य होते जाते हैं। ऐसा मैंने समझा है। बाकी आप बताएं, आपको आप भी बताएं। हाँ जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, बहुत ही चारों तरफ से घेर के इस मैटर को किया, समझाया, अच्छा लगा। अभी लास्ट में मेरे मन में एक क्वेश्चन और उठा। हाँ जी। जैसा कि आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, रजनी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। हाँ जो जी। उत्तरकाशी में रहती है। हाँ 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 है ना? जी। तो वो तो पूरी तरह से परमात्मा के रास्ते पर है, सब परिवार को छोड़ के, और
अपने आप को संभाल रही है हम्म। और काफी मतलब अच्छी स्थिति में मानेंगे अपन हम्म। परमात्मा की राह पर, फिर भी उसे कितनी तकलीफें आ रही हैं, फिजिकली भी। कोई ऐसे बहुत सपोर्ट नहीं है उसके पास, ना वो किसी से अपेक्षा करती है, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो देखो। ऐसे में परमात्मा की राह पर इतनी परेशानियां, इतने मतलब दुख उसको आ रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे? हाँ, देखो, पहले तो हम नहीं जानते कि सामने वाला जो है उसकी ईगो कहाँ तक डिसॉल्व हुई है या नहीं, या उसके कितने कार्मिक जो कार्मिक अकाउंट है उसके पुराने, वो कैसे हैं हम नहीं जानते, है ना। और दूसरा, उसका ईगो कहाँ तक है। और तीसरा, यदि कोई ऐसा हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है कि नहीं, मुझे सिर्फ परमात्मा की तरफ बढ़ना, मैं कोई काम ही नहीं करूँगा, अपना अपने को कमाने का साधन बिल्कुल उसने अपना ज़ीरो कर दिया है, तो वो उसका निर्णय है ना। और यदि सच में ही कोई इतना ही हेल्पलेस होता है कि वो शारीरिक तल पे भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको हेल्प कहीं ना कहीं से आ रही है। तो हम कभी भी बात करें ना, हम तीसरे की नहीं कर सकते, हमें खुद की ही करनी है कि मैं क्या फील करती हूँ, या मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी समस्या क्या है। किसी तीसरे के बारे में हम क्या कह सकते हैं ना कि उसका क्यों ऐसा हुआ हो रहा है। कुछ कार्मिक क्या है हम नहीं जानते उसके, और इस जन्म में भी वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है वो भी हम नहीं जानते। और वो दुखी है ये भी हम नहीं जानते, क्योंकि हो सकता है वो बहुत सुखी हो, हमें ऐसा लग रहा है कि वो दुखी है, वो बहुत अंदर से कंटेंट हो, बहुत सुखी फील कर रही हो, आनंदित फील कर रही हो। तो हम किसी तीसरे के बारे में कुछ भी राय हम नहीं बना सकते, वो कितनी सही है कितनी गलत है हम नहीं सोच सकते, है ना। हम्म। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कितना आनंदित फील कर रही है ये हम नहीं जानते, हाँ, बिल्कुल। और उसका कार्मिक साइकिल भी क्या है वो भी हमें नहीं समझ उसका में भी नहीं आएगा पता। और ऐसे फिर दूर से। वो चाहती, वो अच्छी ट्रांसलेटर है, उसने बिल्कुल भी वो कोशिश नहीं की कि वो ऑनलाइन काम भी कर ले थोड़ा बहुत, और साथ में ये भी लेके चले। तो वो उसकी चॉइस है ना। इसीलिए वो उसको फाइनेंशियली दिक्कतें यदि आ भी रही हैं तो वो उसकी चॉइस है। तो वो एक तरफा हुई है तो वो ठीक है, उसका फिर भी पालन पोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं से उसको आ ही जाता है कुछ ना कुछ। तो ठीक है, उसका वो इतना अगर तगड़ा आस्था है परमात्मा से कि वो हर हाल में वो खुश रहना चाहती है कि मुझे ऐसे ही रहना है, तो इट्स ओके। वो उसके और परमात्मा के बीच में, हम उसके बारे में ना सोचें ना जज करें। हाँ, अगर आपके हृदय से आ रहा है कि आप उसको कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, आप कर दिए, लेकिन ज़्यादा हमें जजमेंटल नहीं होना है ना। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हम्म। और कोई प्रश्न? और जैसे हम मैं बोलती हूँ, कोई भी प्रश्न उठते हों तो बताएं। कुछ भी पूछें, छोटा मोटा। चलिए आगे फिर, मैं आपको ये थोड़ा और बता देती हूँ कि दो मार्ग हैं। हम्म। दो मार्ग हैं, एक है ध्यान, एक है प्रेम। ऐसा आपने सुना ही होगा सबने कि ध्यान और प्रेम दो मार्ग हैं, और ये अलग अलग भी नहीं है, हम दोनों को जोड़ के भी चल सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान स्वयं से प्रेम है। ठीक है। ध्यान का मतलब चारों तरफ से ध्यान हटा लीजिए और स्वयं के साथ प्रेम से भर जाएं, बीच में आ जाएं। बीच में कौन है? आप अपने साथ प्रेम से भर के बैठे हैं और आपको कोई चाहत नहीं है, आपका दिमाग कहीं नहीं जा रहा,
कोई सोच दूसरे के बारे में, जब देखो दूसरे से मुक्ति होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, दूसरों के बारे में ही चर्चा, हमारा जो भी सोच है उसमें कोई दूसरा यदि हमेशा ही रहता है, कभी कभार रहे तो ठीक है, टेम्परेरी रहे तो ठीक है, हम दूसरों से मुक्त ही नहीं हो पाते। कोई ना कोई व्यक्ति हमारी जो है टारगेट रहता है, चिंता का विषय बना ही रहता है दूसरों की वजह से। अपनी चिंता हम बहुत कम करते हैं, लेकिन दूसरों की बहुत ज़्यादा। जो दूसरा वो कोई भी हो सकता है, आपका पति हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। या फिर किसी को समाज की चिंता पकड़ लेती है कि दुनिया में इतना दुख है, लोग ऐसे हैं वैसे। लोगों से हम फ्री हो ही नहीं पाते, हमारे चित्त में हमेशा लोग बने ही रहते हैं। किसी ना किसी तरह से हम बदलाव कर लेते हैं और फिर चिंता करने लग जाते हैं, चिंता करने बैठ जाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी चेतना में लोगों से ध्यान ही हट जाए, या हमारे पास ऐसी कोई पावर हो कि हम जब चाहें तो किसी के बारे में सोच भी लें और ना चाहें तो बिल्कुल खाली हो जाएं, कोई विचार नहीं, किसी के बारे में कोई चिंता ना हो। तो वो हो गया ध्यान। ध्यान मैंने सबसे ध्यान हट गया। अब आपके जो ध्यान की शक्ति आपके पास ही है, अब कहीं भाग नहीं रही, तो वो हो गया ध्यान। ठीक है, ध्यान का मतलब ये नहीं ध्यान लगाना, ध्यान सब तरफ से हटाना। जब आपका ध्यान सब तरफ से हटा के आप केवल एक शक्ति है आपके पास ध्यान की, लेकिन अब वो भाग नहीं रही, ठहर गई, आप ही के अंदर ठहर गई, तो वो हो गया ध्यान। अब आप जितना वो शक्ति आप ही के अंदर बनी हुई है, आप ही के अंदर कहीं कोई लीकेज नहीं हो रही, जब तो आप बहुत प्रेम से भर जाएंगे। क्योंकि वो ऊर्जा क्या करेगी, आपके अंदर संग्रहित होती होती प्रेम जो है वो पैदा करेगी, या वो शक्ति में है ही है प्रेम। तो आपके अंदर प्रेम भरता जाएगा, भरता जाएगा। आप लबालब प्रेम से भरे हुए बैठे हो, लेकिन अब आप बस प्रेम से भरे हुए हो। वो प्रेम भाग नहीं रहा, किसी के पीछे नहीं पड़ा हुआ वो प्रेम। अब वो प्रेम, उस प्रेम में कोई व्यक्ति है ही नहीं। अब बस प्रेम है और आप हो, और वो प्रेम बह भी नहीं रहा किसी के प्रति। किसी के प्रति प्रेम हो ये जरूरी नहीं है, बस आप प्रेम से भरे हो ये जरूरी है। ठीक है, तो एक तो हो गया ध्यान से आपने शुरुआत की और प्रेम से भरते गए। अब सामने कोई व्यक्ति यदि आ जाएगा तो आपका प्रेम उस पर डल ही जाएगा ऑटोमेटिक। आपका व्यवहार प्रेमपूर्ण होगा ही, क्योंकि जो है आपके पास वही तो आप निकालोगे। अगर आप प्रेम से भरे हो तो क्या निकलेगा आपके अंदर से? प्रेम ही निकलेगा। कोई गाली भी देगा तो भी प्रेम निकलेगा, क्योंकि अब प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं आपके अंदर। तो जो हमारे पास है हम वही देंगे, लेकिन इच्छा नहीं है, अब कामना भी नहीं है कि मुझे जाके प्रेम देना है किसी को। कोई सामने आ गया, किसी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, आपका प्रेम, आपकी दृष्टि गई उसके ऊपर, आपकी आंखों से प्रेम बरस गया उसके ऊपर, वो नहा गया, उसको भी पता नहीं, शायद आपको भी पता नहीं। पर अब आप ऐसे प्रेम से भरे हुए हो कि आप प्रेम ही बह रहा है आपके अंदर से। एक तो ये हो गया। अब दूसरा है कि प्रेम से शुरुआत करें। कुछ लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं, तब एक और दूसरा रास्ता है। जो लोग अच्छे से प्रेम दे पाते हैं, प्रेम कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि यदि हम जब कहते हैं ना कि सबसे ध्यान हटा लीजिए, वो फिर भी कहीं ना कहीं आसान लगता है। लेकिन यदि मैं कहूँ सबसे प्रेम कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, इतना प्रेम करिए कि सब आपके अपने हो जाएं, और सब आप अपनी अशुद्धियों को मिटाते जाओ और प्रेम करते जाओ। सबको प्रेम करो, सबको प्रेम करो, सबको प्रेम करो। कोई सीमा रेखा ना बांधो कि बस मुझे 2 या 3 लोगों से ही प्रेम करना, बाकियों के लिए बाकी तो सब पराए हैं, मैं जानती भी नहीं, मैं इनको क्यों प्रेम करूं। तो आप प्रेम का विस्तार करना शुरू करें। आप 4 से करते हो, आप 10 से करें, 10 से करते हो तो 20 से करें, 20 से करते हो तो 50 से करें। पूरे जितने भी, और ऐसा माने कि पूरा विश्व मेरा ही है, मेरा परिवार है,
वासुदेव कुटुंब वाले स्थिति में आ जाओ और अपने मैं को गिराते जाओ। अब प्रेम बढ़ता जाएगा तो क्या है, एक्सपेक्टेशंस जीरो करते जाओ, अशुद्धियाँ प्रेम की मिटाते जाओ, खालिस प्रेम करो। जब आप लोगों से व्यवहार करोगे तो आपको चोट पहुंचेगी, जब आप एक्सपेक्टेशन करोगे चोट पहुंचेगी। तो अपनी उस चोट की वजह से पहचानो कि मैंने कहाँ एक्सपेक्टेशन करी, अब उस एक्सपेक्टेशन को दूर करो। मैंने कहाँ उम्मीदें बांध ली, कहाँ से दुख आ रहा है, अपने दुख को पहचानो कि दुख कहाँ से आ रहा है। अब क्योंकि मैंने कुछ चाहा है इसीलिए दुख आ रहा है, उस चाहत को ज़ीरो करो। तो ये भी एक तरीका है, एक एक करके अपनी अशुद्धियों को पहले दूर करता है साधक, सबसे प्रेम करते हुए, सबसे गले लगाते हुए, जो रास्ते में आ जाए, जो सामने आ जाए, सबको प्रेम करते हुए अपने आप को मेल्ट करता जाता है, अपने आप को ज़ीरो करता जाता है, ज़ीरो झुकता जाता है, झुकता है, मिटता है, झुकता है, मिटता है, माफ़ करता है, लेट गो करता है, गलतियों को माफ़ करना, कोई गाली दे रहा है उसको भी माफ़ कर देना, पलट के जवाब ना देना, रिएक्शन नहीं करना, जज नहीं करना, दूसरे के बारे में कोई राय नहीं बनाना। ये सारी जो है वो अपने अंदर साधक अब साधना करता है कि ये नहीं करना, जज नहीं करना है, मुझे कंप्लेन नहीं करनी है। कई साल तक यही साधता है कि कंप्लेन ना आए, कंप्लेन नहीं करनी मुझे, लोगों से व्यवहार तो करना है लेकिन कंप्लेन ना आए। तो वो वहाँ से शुरुआत करता है, फिर धीरे धीरे अपना जो उसका ईगो मिटता 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 ज़ीरो होता होता एक दिन मैं मिट जाता है ना। वो अपना मैं भी तू में डिज़ोल्व कर देता है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो अशुद्धियाँ आना और एक्सपेक्टेशन होना, हर्ट होना बहुत ज़्यादा होता है। तो आसान तरीका वही लगता है कि आपने सब पर से ध्यान हटा लिया और केवल खुद पे आ गए, अपनी कमियों के ऊपर ध्यान दिया, अपने ऊपर सारा फोकस खुद के ऊपर ले आए। जब लीकेज होनी बंद होगी तो आप प्रेम से भरते गए। अब आप प्रेम दे सकते हो, क्योंकि अब आप प्रेम से भर चुके हो ना। अब आपके लिए आसान है लोगों से, अब आप ये प्रेम का विस्तार चाहो तो कर सकते हो। इट्स अप टू यू। चाहो तो एकांत में ही रहो, आपको ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों करोड़ों लोगों से मिलना है या उनसे बात करनी है या उनकी सेवा करनी है। और चाहो तो अगर आपके भाव है तो आप सबसे मिलो जुलो, प्यार करो, अपना प्यार बांटो, अपना ज्ञान बांटो, अपने जितने लोगों की सेवा कर सकते हो वो करो। पर वो अंतिम चीज़ आ गई, पहले आपने खुद को प्रेम से भर लिया, खुद का ईगो ज़ीरो कर दिया, शून्य कर दिया। तो हमें शून्य शून्य होना है, प्रेम से भर जाना है अनकंडीशनल। उसके बाद जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। ठीक है, अब ये हो गए 2 मार्ग। अब तीसरा मैं एक और बता देती हूँ कि दोनों एक साथ लेके चलें, दोनों को एक साथ लेके चलें। जैसे ओशो कहते हैं, ध्यान और प्रेम 2 ऐसे पंख हैं आपके, दोनों पंखों से उड़ान भरें। जब आप अकेले हो तो ध्यान करें, जब आप दूसरों के साथ हो तो प्रेम करें। जब आप दूसरों के साथ हो तब ऐसा ना कहें कि मैं तो सब पर से ध्यान हटा के बैठा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। नहीं, आप जब सबके साथ हो तो ऐसे घुल मिल जाए, उनसे खूब प्रेम करें, खूब बात करें और बिना एक्सपेक्टेशन के अनकंडीशनल प्रेम उनके ऊपर पूरा डाल दें, दर्पण की तरह होकर, जिसमें मन ना आए बीच में। जैसे आप दर्पण में होते हैं, दर्पण जैसा होता है कि दूसरे पल जैसे ही आप वापस अकेले हुए तो आप खाली के खाली, कुछ लेके नहीं आए, किसी का कचरा लेके नहीं आए, किसी के बारे में कुछ जज करके नहीं आए। हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं फिर घर आके इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, अरे ये बड़ी बेकार है, मैंने तो उसने ऐसे कैसे कह दिया, उस कचरा उठा के घर ले आते हैं। लेकिन जो साधक होगा उसको ये प्रैक्टिस करनी है कि जब लोगों के बीच है तो बिल्कुल अनकंडीशनल हो जाए और किसी को जज नहीं करना, किसी को गलत नहीं ठहराना। जो जैसा है वैसा ही उसे प्रेम करिए, बिना बदले। ठीक है,
तो ये साधना आपकी हो गई। जब लोगों के बीच में है तो आप प्रेम वाली साधना कीजिए, और जब आप अकेले हैं तो ध्यान की साधना कीजिए। अब आपको आपके विचारों में भी कोई व्यक्ति नहीं है, आपके चित्त में भी कोई व्यक्ति नहीं है, ना आपको कुछ चाहिए। आप बिल्कुल खाली होके अपने साथ, अपने ही रंग में रंगे हुए, अपने में मस्त, खूब अपने में डूबे, अपने ही प्रेम से अपने खुद को प्रेम करें। खुद को प्रेम करें या फिर परमात्मा के साथ प्रेम जोड़ें कि मैं प्रेमिका, वो प्रेमी मेरा, हम दो हैं बस, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपको क्या सही लगता है, आप वो करें। राइट। बताएं, अब आप लोग कुछ बताएं, क्या समझ आया? कुछ भी शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यात्रा आपकी है, आपको करनी है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, आपको थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको तय करना है। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम माँ। हाँ जी स्नेहा, प्रणाम। कल मैंने ज्वाइन किया था आपका, मम्मी के साथ ही लेट गई थी। ओके। तो बहुत अच्छा सेशन हुआ हीलिंग का जो आपने करवाया, सारे दर्द। अभी हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है, तो हम्म। दिन भर काम में लगे रहते हैं, तो इतना दर्द था शरीर में। लेकिन वो मैं लेट गई आपका सुनते सुनते, हम्म। और बहुत हल्का लगा मुझे उसके बाद में, बहुत ही अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू बहुत सारा। और आज का तो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो इसलिए आज के विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगी, सुना थोड़ा अभी। तो अगर अभी आप मेडिटेशन करवाएंगे तो हाँ वैसे ही बिल्कुल। कल जैसा करवाया था मेडिटेशन आपने, उसी तरह का कुछ करवाएंगे तो हाँ हाँ बिल्कुल देखिए बिल्कुल। अगर ठीक लगे तो। हाँ जी बिल्कुल कराएंगे। वो कल तो मैं भूल ही जाती हूँ हीलिंग कि से कल क्या रिलेटेड या कुछ कराया भी ऐसे था। ही। हाँ अरे मैं कुछ भी कराऊंगी जरूर, हीलिंग का ही करा दूंगी कुछ। हम्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। हम्म। हाँ जी। हाँ हाँ आ जी रही मैम। है। हाँ हाँ। आ हाँ। रही है। हाँ आ रही है आवाज़ अब। शायद मीरा जी का कनेक्शन हाँ वो हो नहीं, गया था। अब हो गया, जुड़ गया है फिर से। अब आ रही है आवाज़ मेरी। हाँ आ रही है माँ। ओके ओके हाँ चलिए। तो मैं ये कह रही थी कि कल का बहुत ही अच्छा रहा सेशन। जी। उसी तरह का कुछ हीलिंग से रिलेटेड कुछ करवाएंगे हाँ तो, करवा देंगे। अगर ठीक लगे आपको तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आंख बंद करें। करते हैं। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, लेकिन यदि लेट के नींद आने की संभावना हो तो ना लेटें, बैठे रहें बिल्कुल रिलैक्स। आज हम अपने गार्जियन एंजल को बुलाएंगे, और गार्जियन एंजल आपका कोई भी हो सकता है। आपके जो जो लोग आपके एंसेस्टर्स हैं उनमें से भी कोई हो सकता है। कोई एंजल, एंजल तो हमारे पास बहुत होते हैं हमारे आसपास, और हमारी हमेशा हेल्प करते रहते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो गार्जियन एंजल को हम कॉल करेंगे, क्योंकि वो पैदा होने से के साथ ही आपके साथ होते हैं और आपको हर पल गाइड करते हैं, आपको राह दिखाते हैं। लेकिन कई बार हमें वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हम इतने विचारों से भरे हुए हैं कि वो कभी कोई हमें देते भी हैं। कई बार हम नहीं कहते अरे मेरे एक सेकंड के लिए ख्याल तो आया था, पर मैंने अपनी दिल की आवाज़ सुनी नहीं और कुछ गलती कर कर दी हमने।
वो एंसेस्टर्स जो हमारा गार्जियन एंजल हैं वही हमें कुछ ना कुछ संदेश देते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन हम यदि खाली होंगे तो ही तो सुन पाएंगे। तो चलिए पहले हम गार्जियन एंजल को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। क्योंकि हम यदि बार बार उनसे कनेक्शन जोड़ेंगे तो वो हम उनको समझ पाएंगे कि कब वो बुदबुदाते हैं, कब वो फुसफुसाते हैं। आपको कोई कुछ कहना चाहते हो तो वो आप सुन सकते हो, कोई पूछ सकते हो आप। तो गार्जियन एंजल आपके सामने हैं, आप उन्हें बोलें कि आपको वो कुछ हिंट दें कि वो सामने हैं। आपको कुछ भी फीलिंग महसूस हो सकती है। जैसे मैंने कल 2-3 बार किया तो मुझे एकदम से खुशी का एहसास हुआ। तो कुछ भी महसूस हो अलग से तो समझ ले वो आपका कनेक्शन है, उनके साथ हो चुका है और वो सामने हैं आपके। इंट्यूटिवली आपको ऐसा लग सकता है, लगेगा कि हाँ गार्जियन एंजल मेरे सामने हैं। आप उनसे बात करिए। जो भी आपका समस्याएं चल रही हैं उनमें से कोई जो सबसे टॉप में है, जो भी चैलेंजेस हैं आपके पास, कुछ पूछना चाहते हैं, उनको बताएं। जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं उनमें से कुछ भी। और फिर अभी मैं चुप हो जाती हूँ 2 मिनट, आप देखें क्या उत्तर आ रहा है। इससे लगेगा आप ही बोल रहे हो, आप ही के अंदर से आंसर आएगा कुछ। हाँ जी, किसी को कोई आंसर आया?
जी, मैंने ये किया था हम्म। आपके प्रोग्राम के माध्यम से। हम्म। मुझे यही था कि थोड़ा बेटे की जॉब के लिए थी। हम्म। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, एकदम से मुझे आंसर आया कि 1 महीने के अंदर अंदर अब देख सब ओके, ठीक हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और कोई किसी को आंसर आया? चलिए, ठीक है। अब हम गार्जियन एंजल तो है ही हैं, हमारे साथ हमेशा रहते हैं। आप उनका नाम भी पूछ सकते हो, यदि वो जवाब दें तो कोई भी नाम पॉपअप हो वो उनका नाम है, या आपको कोई ऐसा लगे कि हाँ, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और एक एंजल होता है एरियल के नाम से, वो होते हैं हमारे, जो हमारी संसारिक विशेष पूरी करते हैं, तो हम उनको बुलाते हैं आर्क एंजल एरियल। आर्क एंजल उनके नाम हैं दिए हुए, चाहे वो नाम ना भी पुकारे, आपको नाम से लेना देना नहीं हो मान लो, तो आपको आप ऐसे पुकार सकते हैं कि जो भी एंजल संसारिक और कामनाओं को पूरी करने में मेरी मदद कर सकता है, प्लीज़ कम। कोई ऐसा एंजल जो मेरी पुकार सुन सकता है, मेरे को संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो मेरी पुकार सुन सकता है, तो प्लीज़ कम, आई वांट टू शेयर, आई वांट टू शेयर। प्रार्थना करें, क्योंकि हर एंजल का अलग अलग कार्य होता है। तो वो आपके सामने हैं, आप उनको भी अपनी बात बता सकते हो। आपकी इनसे आप जो आर्क एंजल एरियल हैं, इनसे आप सिर्फ अपनी कोई डिमांड है तो वो रख सकते हैं कि हाँ, मैं ये सब चाहती हूँ, यदि मेरे लिए ये हितकारी हो और कल्याणकारी हो तो मुझे, मेरा ऐसी सोच है, बाकी आपको जो सही लगता हो वो करें, तो मैं आपसे इसका आशीर्वाद चाहती हूँ। यदि मेरे लिए सही ना हो तो ये पूरी ना हो, और यदि ये सही है तो ही ये आप इसको पूरा करने में मेरी मदद करें। वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। गार्जियन एंजल और आर्क एंजल, आर्क एंजल एरियल आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हमेशा हमारे साथ रहिए, आप, आपका साथ बना रहे। जब भी मैं मुश्किल में हूँ, दिक्कत में हूँ, आप प्लीज़ आके मेरी हेल्प करते रहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि आपके बच्चों के पास उन्हें भेजना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं इन्हें कि आप, मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स हैं,
कि मेरा बच्चे की नौकरी नहीं लगी है, वो पैसों के लिए तंग है, तो आप कृपा उस पे उनके साथ रहें, उसको गाइड करें। आपकी गाइडेंस उसे भी चाहिए, आपकी गाइडेंस मैं आपको उसके साथ भेजती हूँ। आप उसकी मदद करें, उसको गाइड करें, उसको सही राह दिखाएं। एंजल मुस्कुरा रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हम आर्क एंजल रफ़ायल को बुला रहे हैं। कॉल करें आर्क एंजल रफ़ायल। ये एंजल है जो आपकी बीमारियों को ठीक करते हैं। आपकी बॉडी में कहीं दर्द है, बीमारी है, कुछ भी अनकंफर्टेबल है, आपको एडिक्शन की कोई प्रॉब्लम है, चाय आप ज़्यादा पीते हैं या कोई भी किसी भी तरह का एडिक्शन है, तो आप आर्क एंजल रफ़ायल, अगर नाम ना भी याद रहे तो हीलिंग एंजल बुला लीजिए कि हीलिंग एंजल प्लीज़ कम, मैं आपसे मदद मांगती हूँ, आप आएँ, मुझे हील करें, मेरे एडिक्शंस को हील करें, मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से बीमारियां हैं, टेंशन है, फिज़िकली और इमोशनली, मुझे हील करें। देखें, एंजल आपके पास आ चुके हैं और एक नहीं 2-3 एंजल आए हैं, हीलिंग एंजल्स, आपके पूरे शरीर में हाथ रख के आपको, आपके चक्रास को, आपकी सारे चक्रास पे हाथ उन्होंने रखा हुआ है। किसी ने सर पे, किसी ने सोलर प्लेक्सिस पे, किसी ने रूट चक्रा पे हाथ रख के आपको हील कर रहे हैं। आपको एनर्जी मिल रही है और नेगेटिविटी सारी दूर भाग रही है और आप हील होते जा रहे हो, फ्रेश होते जा रहे हो। महसूस करें आपकी हीलिंग हो रही है और आपकी पूरी बॉडी में जो भी, जहाँ भी दर्द है, सब गायब होता जा रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। आपके सब एडिक्शन जो भी हैं वो भी सब हटा दिए गए। वो जो बार बार तलब लगती थी किसी भी चीज़ की, वो हटा दी गई है। सब सही हो गया है, शांत हो गया है, नॉर्मल हो गया, बैलेंस हो गया है। आप उनको थैंक यू बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखें कैसा फील हो रहा है आपको। अपना सारा ध्यान अपने अंदर देखें, कहाँ अच्छा फील हो रहा है। एकदम फ्रेशनेस जैसे आ गई हो, बॉडी एकदम फ्रेश हो गई। ग्रीन कलर की एनर्जी आप फील कर रहे हैं, जो आपके पूरे शरीर में लव एनर्जी है। हार्ट आपका खुल चुका है और बहुत ही प्रेम महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेम। लाइट ग्रीन एनर्जी को महसूस करें अपने पूरे शरीर के अंदर। आपका शरीर पूरा
प्रेम से भर गया है, जॉय से भर गया है। चेहरे पे मुस्कुराहट। मन ही मन थैंक यू बोलते रहें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सबको बोल दिया आपने, उनको विदा दे दें। आपको बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे हैं और अब वो अपने अपने स्थान पे हैं। कैसा फील हो रहा है देखिए, महसूस करें। अब हम अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रल को खोलेंगे। देखिए सबका लेफ़्ट नॉस्ट्रल चल रहा है, क्योंकि इतनी शांत हो गए तो लेफ़्ट ही चल रहा होगा। अगर लेफ़्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है बाई चांस, तो राइट हाथ की मुट्ठी बना के लेफ़्ट आर्म पिट के अंदर रखें, बगल में दबा दें ताकि आपका लेफ़्ट खुल जाए। अब लेफ़्ट से इनहेल करेंगे शुभता को, स्वास्थ्य को इनहेल करें कि जितने भी ब्रह्मांड में स्वास्थ्य की ऊर्जा है वो आप इनहेल कर रहे हो। जितनी भी डिवाइन हीलिंग पावर है आप इनहेल कर रहे हो। इनहेल करें और सोचें कि मैं स्वास्थ्य की एनर्जी को, जो प्राण ऊर्जा है, उसको इनहेल कर रही हूँ। डिवाइन हीलिंग पावर को इनहेल कर रही हूँ। जितने भी रेकी के सिंबल हैं उन सबको मैं इनहेल कर रही हूँ। जितने करुणा रेकी के सिंबल हैं उन्हें मैं इनहेल कर रही हूँ। मेरे अंदर डिवाइन पावर बढ़ती जा रही है। डिवाइन हीलिंग पावर मेरे अंदर, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति इतनी बढ़ गई है कि पूरे चक्रास मेरे वाइब्रेट हो रहे हैं अच्छे से। आप रोग मुक्त हो चुके हो। जिसको एनर्जी की कमी थी वो एनर्जी एनर्जेटिक हो गया है। एक जॉय और अनकंडीशनल लव से आप भरते जा रही हो। ब्रह्मांड में जहाँ भी अनकंडीशनल प्रेम है, वो जो भी पूरे वातावरण में जो अनकंडीशनल प्रेम है, डिवाइन लव है, वो आप इनहेल करिए। आप प्रेम को इनहेल कर रहे हो। सांस भरते हुए इनहेल करें, लव को इनहेल करें। सारी शुभता को, जितनी भी शुभता है संसार में, दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, सब शुभता को आप इनहेल कर रहे हो। पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहे हो।
अब हम देखेंगे कि आपके ऊपर बारिश हो रही है, ओम की बारिश हो रही है। देखें अपने पूरा कमरा आपका ओम से भरता जा रहा है, बारिश हो रही है जो आपके रूम के अंदर आ रही है। ओम के सिंबल जो हैं, ओम लिखा हुआ जो आप देखते हैं उसकी बारिश हो रही है, शुभता की बारिश हो रही है। जितने भी देवी देवता, एंजल्स, गुरु आज तक हुए हैं, अरिहंत जो आज तक हुए, सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके हाथों से ओम बरस रहा है। आपके पूरा कमरा, आपकी पूरी प्रॉपर्टी, आपका पूरा बैंक बैलेंस सब उनकी शुभता के साथ, उनकी ब्लेसिंग के साथ भरता जा रहा है। सब पर आपकी कृपा बरस रही है, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी फैमिली पर, फैमिली मेंबर्स पर, आपके बैंक बैलेंस पर। आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड दी जा रही है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सभी एंजल, सभी गुरु मिलकर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको शील्ड पहना दी गई है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, आपको हर समय नेगेटिविटी से बचाएगी। वो शील्ड आपको पहनाई जा रही है आपकी ऑरा में। देखें, महसूस करें। अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। मन में बोलें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं पॉजिटिविटी से भरी हुई हूँ, भरी हुई हूँ, भरी हुई हूँ, मैं खुश हूँ, खुश हूँ, खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, आनंदित हूँ, आनंदित हूँ। अपने हिसाब से बोलें, कुछ भी बोलें, जो भी पॉजिटिविटी अफर्मेशंस आ रहे हैं बोलें। आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल। मैं परमात्मा का अंश, परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ। मुझ में और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं है। परमात्मा सदा कल्याणकारी है, परमात्मा से सदा कल्याण ही होता है। जो भी घटनाएं मेरे साथ होती हैं वो कल्याणकारी ही होती हैं। जो भी चैलेंजेस मेरे सामने आते हैं वो मुझे और पूरा करके, और मेरी ग्रोथ करके, और मुझे ऊपर उठा के चले जाते हैं। कोई गलत भावना से भी कुछ फेंकता है तो वो मेरे पास आते आते फूलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मेरे को सदा प्रोटेक्शन मिलती रहती है। ऐसा देखें, किसी ने अंगारा फेंका और आपके पास आते आते वो फूलों में बदल गया। आपको कभी भी कोई भी नुकसान बाहर की शक्तियाँ नहीं पहुँचा सकती। आपकी ऑरा पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दी गई है, लॉक कर दिया गया है। आपके बैंक बैलेंस को, आपकी फाइनेंशियल जो भी कंडीशन है उसको भी बहुत बैलेंस कर दिया गया है। आपको कभी भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं। आपके पास सब कुछ आता रहेगा, जो जितना आपको ज़रूरत होगा उससे कई गुना ज़्यादा ही आपके पास हर वक्त आता रहेगा। आपको खूब आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। आप पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। आप पूरी तरह से परमात्मा के साथ कनेक्टेड हैं। अब बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट तक। परमात्मा का आशीर्वाद लेते रहें, सबका आशीर्वाद लेते रहें और 10 मिनट
चुपचाप लेटे रहें, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, बस केवल शून्य होकर पड़े रहें, बैठे रहें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। जो भी प्रश्न या फीडबैक है आप ग्रुप में लिख सकते हैं बाद में। अभी आप बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू सो मच।